साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका। साथियों आज यानी 15 मार्च 2022 को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राजकीय डिग्री कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा यानी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के लिए जो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा हुई, उसके सामान्य अध्ययन के हल प्रश्न पत्र के साथ मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ। साथियों यह सभी विषयों के अभ्यर्थियों के लिए समान रूप से है और यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह जो मैं साल लेके आया हूँ ये ए बुकलेट सीरीज़ का है, यानी ये जो साल है वो ए बुकलेट सीरीज़ का है। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न, चर्चा शुरू करते हैं। साथियों पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी नदी मुल्ताई के पवित्र तालाब से निकलती है? तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या डी, ताप्ती नदी। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 2, तेजी से आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसमें सही उत्तर है विकल्प संख्या ए, अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति का निर्वाचन इस सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है उसका संबंध अनुच्छेद 55 से है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न संख्या 3, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था? तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या बी, लॉर्ड कर्जन। सही उत्तर है विकल्प बी, लॉर्ड कर्जन। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है, प्रश्न संख्या 4 में एंट्रोपी के संदर्भ में जब तंत्र की ऊर्जा बढ़ती है तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सही होगा? तो इसमें साथियों सही 2 कथन दिया गया है। तंत्र की एंट्रोपी बढ़ती है, तंत्र की एंट्रोपी घटती है। तो इसमें सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या ए, तंत्र की एंट्रोपी बढ़ती है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 देखिए साथियों, मराठों के संदर्भ में 2 कथन है। मराठों के संदर्भ में 2 कथन है। पहला कथन कह रहा है कि मराठा चौथ और सरदेश मुखी के रूप में कर वसूल करते थे। ठीक है। दूसरा कथन है मराठों ने 1761 में पानीपत के द्वितीय युद्ध में भाग लिया। तो यहाँ दूसरा कथन अपने आप गलत हो जाता है, क्योंकि पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था 1556 में और पहला कथन यहाँ सही होता है। तो सही उत्तर है 5वें का सही उत्तर है विकल्प ए, केवल 1। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है, ये खदान और उनके स्टेट से संबंधित है। जिसमें तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या ए। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, बैलाडीला जो है ये मध्य प्रदेश में न होकर छत्तीसगढ़ में है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है, एक बस में सवार 50 विद्यार्थियों की औसत आयु 20 वर्ष है। जब कंडक्टर की आयु सम्मिलित कर ली जाती है तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है, कंडक्टर की आयु है। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या ए, कंडक्टर की आयु है 71 वर्ष। विकल्प संख्या ए 71 वर्ष सही उत्तर है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। यह है कह रहा है, मौलिक अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? 2 कथन दिए गए हैं। संविधान का अनुच्छेद 19(1)(g) भारत के सभी नागरिकों का किसी भी पेशा या व्यवसाय करने के अधिकार को सुरक्षित करता है। दूसरा कथन है, संविधान के अनुच्छेद 19(1)(g) के अंतर्गत मादक द्रव्यों के व्यवसाय करने का कोई मौलिक अधिकार नहीं है। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या सी, इसमें दोनों कथन सही हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 में देखिए आकृतियों में 3 भी में दिए हैं, 3 वो दिए गए हैं। तो इसमें तीनों उस बिंदुओं पर संख्याएं दी गई हैं, वो किसी न किसी कूट से संबंधित हैं। और इसका सही उत्तर पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या नीचे दिए गए चित्र में प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान लेगी? तो इसमें सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या बी, 41। ठीक है ना, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 10। हाइड्रोजन ईंधन सेल वाहन निम्नलिखित रसायनों में से किसको उत्सर्जक रूप में पैदा करते हैं? तो इसका सही उत्तर है साथियों प्रश्न संख्या 10 का सही उत्तर विकल्प संख्या 4, हाइड्रोजन परऑक्साइड को उत्सर्जक के रूप में पैदा करते हैं। देखते हैं प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 है साथियों, निम्नलिखित में से कौन स्वराज पार्टी के गठन से संबंधित थे? बहुत सरल प्रश्न है। स्वराज पार्टी के गठन से कौन संबंधित थे? तो इसमें कौन संबंधित थे? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। तो सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या ए, 2 तथा 4। प्रश्न संख्या 11 में सही उत्तर क्या है? विकल्प संख्या ए, 2 तथा 4 यानी CR दास और मोतीलाल नेहरू। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 में देखिए कह रहा है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया।
पहला देखिए, अभिकथन कह रहा है कि नर्मदा नदी अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है, कारण यह भ्रंश घाटी से बहती है। नीचे दिए कूटों में सही उत्तर चुनिए। तो इसमें सही उत्तर साथियों आपको चुनना है। इसमें सही उत्तर क्या है? इसमें सही उत्तर है विकल्प संख्या डी। विकल्प संख्या डी सही उत्तर है। क्यों? क्योंकि नर्मदा नदी अपने मुहाने पर डेल्टा निर्माण नहीं करती है, यानी इसमें कथन जो है आपका गलत है और कारण सही है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 13। यदि स्कॉटलैंड को 1 2 3 4 5 6 7 8, लोन को 1 4 3 5, लाट्स को 8 1 2 4, डैन को 5 3 7 और सन को 458 लिखा जाता है, तो सी का कोड क्या होगा? सी का कोड क्या होगा? तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या सी। सी का कोड होगा 6। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें प्रश्न संख्या 14 में, तो इसमें सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या बी, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 20-22, ये सही सुमेलित नहीं है। 14 का सही उत्तर है विकल्प बी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 जो है वो कह रहा है कि एरो इंडिया 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? इसका आयोजन बेंगलुरु में किया गया और दूसरा कथन है इसमें 55 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। तो साथियों यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि इसमें दोनों कथन ये सही है। इसका आयोजन बेंगलुरु में किया गया था और इसमें 55 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो प्रश्न संख्या 15 का सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी, 1 और दोनों। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 है साथियों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। ऋग्वेद में 1028 ऋग्वेद में 1028 संस्करण हैं और दूसरा ऋग्वेद को अष्टक भी कहा जाता है। तो इसमें साथियों सही उत्तर है विकल्प संख्या बी, केवल 2 सही है। पहला कथन गलत है। ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं, ना कि संस्करण हैं। ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं, यानी पहला कथन गलत है। दूसरा कथन ऋग्वेद को अष्टक भी कहा जाता है, ये कथन सही है। तो सही उत्तर है 16 का बी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 पूछ रहा है, निम्नलिखित में किसको भारत के नए सैन्य अभियान का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या सी, बी.एस. राजू को सैन्य अभियान का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। 17 का सही उत्तर है सी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 18। निम्नलिखित में कौन सा कथन मुद्रा संकुचन के अर्थ की सही व्याख्या करता है? इसका सही उत्तर है साथियों 18 का विकल्प संख्या बी, कीमतें बढ़ रही हैं। सही उत्तर है विकल्प संख्या बी 18 का, कीमतें बढ़ रही हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 19। एक स्कूल के 2017 से लेकर 2020 तक लड़कों एवं लड़कियों का अनुपात नीचे दिया गया है। यदि 2018 एवं 2020 में लड़कियों का अनुपात 3:1 है तो 2018 एवं 2020 में लड़कों का अनुपात क्या होगा? इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या सी, 3:1। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 20 कह रहा है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन तथा दूसरे को कारण कहा गया है। ध्यान से देखिए, अभिकथन है कि बलबन तुर्कान चहलगानी का सदस्य था, कारण उसने अपनी योग्यता के कारण अधिक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया था। तो इसमें साथियों दोनों कथन जो है वो सही हैं और आर जो है ये की सही व्याख्या भी करता है। तो 20 का सही उत्तर है विकल्प ए। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 21। प्रश्न संख्या 21 देखते हैं। प्रश्न संख्या 21 में साथियों कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों में दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। प्रश्न संख्या 21। तो इसमें देखिए कह रहा है आमाशय रस में उपस्थित अम्ल। आमाशय रस में कौन सा उपस्थित अम्ल होता है? हाइड्रोक्लोरिक होता है। और बी, हड्डियों में उपस्थित क्या होता है? कैल्शियम फास्फेट होता है। सिरका में एसिटिक एसिड होता है और दूध के खट्टे होने का कारण लैक्टिक एसिड होता है। तो इस तरह से 21 का सही उत्तर होगा साथियों इसमें विकल्प सी। 21 का सही उत्तर क्या होगा? इसका 21 का सही उत्तर विकल्प सी होगा। ठीक है,
इसमें देखिए जो दिया है ये पेंसिल से मिलान किया गया है, ये सही हुआ है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या है 21 का? इसका सही उत्तर, सही निशान भी लगा है इसमें, विकल्प सी। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। इसमें कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों को दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ठीक है, तो इसमें सही उत्तर क्या है साथियों? इसमें सही उत्तर है चैलेंजर गर्त जो है ये उत्तरी पूर्वी प्रशांत महासागर, यानी ए का 4 आपका हो जाएगा। और डाल्फिन उभार आपका जो है ये उत्तरी अटलांटिक महासागर, तो बी का 3। और चैलेंजर उभार जो है ये आपका दक्षिणी अटलांटिक महासागर। और चागोस कटक जो है ये आपका ये हिंद महासागर में है। तो इस तरह से जब आप कोडिंग करते हैं तो इसका सही उत्तर आता है विकल्प संख्या बी। सही उत्तर है 22 का सही उत्तर क्या है? विकल्प संख्या बी। 22 का सही उत्तर विकल्प संख्या बी है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 23। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? एंटीलिया मुकेश अंबानी, जसप्रीत बुमराह संजना गणेश, नोवावैक्स कोविड-19, इंदु मल्होत्रा महिला क्रिकेट। तो इसमें साथियों सही उत्तर है विकल्प संख्या डी। इंदु मल्होत्रा महिला क्रिकेट से संबंधित नहीं है, बल्कि इंदु मल्होत्रा क्या हैं? वो सुप्रीम कोर्ट की महिला न्यायाधीश हैं। ठीक है ना, तो इंदु मल्होत्रा जो है ये न्यायाधीश हैं, ये क्रिकेट से संबंधित नहीं है। सही उत्तर है 23 का विकल्प संख्या डी, 23 डी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न 24 में देखिए प्रश्न संख्या कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। इसमें साथियों बहुत सरल प्रश्न था, इसको अंग्रेजी वर्जन वो करते तो थोड़ा सा कठिन हो जाता है, सीरीकल्चर पीसी कल्चर इस तरह से जो होता है, लेकिन चूंकि हिंदी में ही उन्होंने दे दिया तो ये बहुत आसान है। मत्स्य पालन का आप जानते हैं मछली से संबंध है, फूलों की खेती का फूल से संबंध है, रेशम कीड़ों का पालन संबंध रेशम से है, अंगूर की खेती का अंगूर संबंध है। इस तरह ये जो 24 है इसका सही उत्तर साथियों है विकल्प संख्या डी। 24 का सही उत्तर है विकल्प संख्या डी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 25। प्रश्न संख्या 25 कह रहा है कि हाल ही में निम्नलिखित में किस संस्थान ने एक नया ड्रोन अनुसंधान केंद्र खोला है? तो थोड़ा सा हम इसमें कंफर्म नहीं है, लेकिन हमारे हिसाब से इसका सही उत्तर होगा विकल्प संख्या बी, IIT रुड़की। मैं बहुत स्पष्ट रूप से इसको नहीं कह सकता हूँ, लेकिन IIT रुड़की मुझे लग रहा है। इसमें देखिए जैसे भी स्पष्ट होगा मैं बाद में इसमें कथन में कमेंट कर दूंगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 26। अधिकतर रेगिस्तानी पौधे रात में पुष्पित होते हैं क्योंकि उनमें फूल खिलना कम तापमान द्वारा नियंत्रित होता है। तो सही उत्तर है 26 का विकल्प ए, उनमें फूल खिलना कम तापमान द्वारा नियंत्रित होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 27। पेड़ जड़ से वैसे ही संबंधित हैं जैसे धुआं निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो स्पष्ट है सही उत्तर विकल्प सी, आग। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। जुलू जनजातियां निम्नलिखित में किन राष्ट्रों में पाई जाती हैं? जुलू जनजातियां निम्नलिखित राष्ट्रों में किस में पाई जाती हैं? तो इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या डी, दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों है निम्नलिखित में कौन सा देश क्वाड समूह का हिस्सा नहीं है? तो इसका सही उत्तर विकल्प संख्या ए, कतर जो है ये क्वाड समूह का हिस्सा नहीं। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान ये तीनों क्वाड समूह का हिस्सा हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो इसमें कह रहा है फ्रियान जो है ये क्या है? ये वास्तव में प्रशीतक है। दूसरा जो है वाटर गैस जो है ये लिक्विड हाइड्रोजन है। तीसरा सी रॉकेट ईंधन, तो ये जो है ए का जो है फ्रियान प्रशीतक है। वाटर गैस जो है ये आपका कार्बन हाइड्रोजन तथा कार्बन मोनोऑक्साइड से रिलेट करता है। रॉकेट ईंधन जो सी है ये 1 होगा आपका लिक्विड हाइड्रोजन। और डी जो टाँका है ये D2 होगा, टिन तथा लेड। तो इसमें साथियों सही उत्तर है 30 का विकल्प संख्या ए, सही उत्तर है विकल्प संख्या ए। तो यहाँ साथियों आज हमने राजकीय डिग्री कॉलेज की असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के सामान्य अध्ययन, जिसकी परीक्षा आज यानी 15 मार्च को 2022 को हुई है, उसका हल प्रश्न पत्र देखा। आशा करता हूँ कि आपका प्रश्न पत्र अच्छा हुआ, आपने मिला लिया होगा। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। फिलहाल
मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए प्रश्न के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।